नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज जो हम रिएक्शन देने वाले हैं, कल जो मैंने वीडियो डाली तो उस पर बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स तो मुझे प्यार करते ही हैं और सपना को भी करते हैं, तो उन्होंने अच्छे कमेंट्स दिए। पर कुछ देखो, अच्छे बुरे सब लोग होते हैं, पर कुछ काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आए जिनको मैं आज एक ही बार में जवाब दे दूंगी। सबसे पहली बात तो मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि अंशु कैरेक्टरलेस है या अंशु का पड़ोसी से अफेयर चल रहा है, क्योंकि जब मैं दूसरे की वीडियो 10 बार सुनती हूँ तब जाके रिएक्शन देती हूँ। मेरी वीडियो को भी मैं जब अपलोड करने से पहले 10 बार सुनती हूँ, उसके बाद जाके मैं जो हूँ कमेंट करती हूँ, तो अपलोड करती हूँ। तो मैंने जो है उसमें ये बोला है, वो तैयार होके और अपनी मम्मी के साथ पड़ोसी की गाड़ी में बैठ के गई। मैंने ये नहीं कहा कि उससे अफेयर चल रहा है, इतना मुझे भी दिखाई देता है, ठीक है ना। और रही बात, दीपाली पाटिल जी हैं, वो मुझसे कमेंट के थ्रू इतने बहस करती रही। उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? छी। तो पहले आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुने। और दूसरी बात, जब आप लोगों को और कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो और वो पड़ोसी और आपकी सो कॉल्ड जगत बच्ची और सास ससुर को शर्म नहीं आती कि वो पड़ोसी के माध्यम से और जगत बच्ची के माध्यम से और कुछ चैनल जो हैं जैसे जिया रोस्ट, रक्षा सेज, नाजू के रिएक्शन विद भारती, RBS वॉइस, हिमाचली और भी ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिनके और लीगल पूजा, ठीक है ना, जिनके माध्यम से वो अपनी बहू को गालियां पड़वा रहे हैं। तो क्या उन लोगों को शर्म नहीं आती? फिर इनका मुझसे कहना था कि अंशु भी किसी की बेटी है, तो मैं उनको एक बात क्लियर करूंगी कि सपना भी किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी थी और किसी की माँ भी है, ठीक है ना। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा तैयार हो के अपनी मम्मी के साथ पड़ोसी में बहुत मेकअप के साथ वहाँ गई। जब आप लोग हमारे पक्ष वाले की इन चैनलों के माध्यम से बुराई कर सकते हैं, तो जिसके हम सपोर्टर हैं और जिन बच्चियों को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, आरू और आरोही और सपना को, तो हम अपने सपोर्टर के लिए एज अ सपोर्टर, एज अ रिएक्शनिस्ट, मैं क्यों उसकी सपना की और बच्चों की बुराई सुनूंगी? जब आप लोगों को शर्म नहीं आती तो मुझे किस बात की शर्म? आपने उस पूरे समाज के सामने इन लोगों ने राजवीर जी के साथ सपना की शादी कराई। जब अनफॉर्चुनेटली जब राजवीर जी की डेथ हो गई तो उसमें सपना की क्या गलती थी? 2 बच्चों को खा गई, डायन है, खा गई। मैंने खुद क्या रिएक्शन चैनल वाले के वीडियोस नहीं देखी? क्या उनकी लाइव नहीं सुनी? तो कहाँ, कौन से ऐसे धर्म ग्रंथ में, मैं दीपाली पाटिल जी से पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जो पति मर जाए तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी होती है? वो जगत बच्ची आपको दिखाई दे गई जिसको इन्होंने पाला। और सपना का एक भी चीज़ दिखा दो कि सपना कहाँ उसका साथ नहीं दी। सपना कितना प्यार करती थी। मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगी क्योंकि मैं ड्यूटी जाती हूँ शाम को, मुझे जितना भी वक्त मिलता है फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ। फिर मुझे कहते हो कि तू बुढ़ी। हाँ, मैं बुढ़ी हूँ और बुढ़ापे तक, जब तक मेरे अंदर सांसें चल रही हैं, मेरे अंदर जीवन चल रहा है, मैं सदा तक सपना के साथ खड़ी हूँ। कोई किसी एक ने कहा कि तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम उसके लिए ऐसा बोल रहे हो, उसका भाई दोनों नहीं रहे, वो राहुल भाई है। मैं कब कह रही हूँ राहुल को भाई बनाओ तुम?
मगर क्या तुम अपने पड़ोसियों को इतना हक देते हो कि वो दूसरे की बेटी और दूसरे की बहू और दूसरे के बच्चों के बारे में बोले? वो व्लॉगर है तो अपना व्लॉग बनाए ना। और ससुर जब एक गवर्नमेंट टीचर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, तो वो अपना एक ऑफिशियल चैनल खोलें और अपनी कोई भी बात अपने ऑफिशियल चैनल के थ्रू रखें। मुझे इससे मतलब नहीं, ना मुझे अंशु में इंटरेस्ट, ना मुझे सास ससुर में इंटरेस्ट। मैं मानती हूँ कि जितना दुख सपना का है उतना दुख उनका भी, क्योंकि दोनों बच्चे उनके भी गए। पर सपना को भी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। सपना के जितने भी चैनल वाले हैं, ये सपना की ड्रेस इन्हें पसंद नहीं आती। अंशु चाहे गांव में भी कुछ भी पहन ले, ठीक है। एक कहता है गाँव शिवपुरी गांव नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या है? इतना इतना पल्ला करके क्यों औरतें फिर रखती हैं? गांव नहीं है तो शहरों में तो मैंने देखा नहीं, एनसीआर सिटी में तो मैं भी रहती हूँ, मैंने तो देखा नहीं। दिल्ली में मैं रही हूँ, मैंने तो देखा नहीं कि औरतें इतना इतना पल्ला गांव में रखते हैं। मैंने तो देखा नहीं भैंसें पल रही हूँ शहरों में, पैकेटों के दूध आते हैं। और यहाँ गांव और उसकी बात नहीं चल रही। सपना क्या है, बालों की कटिंग कर ले, दूसरे दिन जगत बच्ची वो कट के आ जाए तो कुछ नहीं, पर सपना जो कर ले उसमें ट्रोलिंग है। मुझे नहीं आएगी शर्म, और मैं सुधारूंगी सबको जब तक मेरे अंदर दम है। वो इतनी थकी आ रही, मतलब वो गई वहाँ से, उसके बर्थडे पे वो उस बच्चे को क्या नाम है एक वो लाके दे देती है कैंडी, पर उस बच्ची के लिए उस पड़ोसी के साथ ही बैठ के चली जाती, उसके साथ नहीं जा रही तो अपने पापा के साथ चली जाती। पापा स्कूल जो उसके पापा जी हैं, पापा और फूफा हैं, वो किसी ना किसी चीज़ में बैठ के अपने स्कूल में तो जाते होंगे ना पढ़ाने। ऐसा तो नहीं कि पढ़ाने नहीं जाते होंगे और पैदल ही निकल जाते होंगे हैं। सन 57 वाला तो ज़माना चल नहीं रहा। और आप ही नहीं कहा कि शिवपुरी क्या नाम है गांव नहीं है, तो ऑनलाइन उन बच्चों के लिए खाना नहीं बनाया गया। तो दीपाली पाठक जी कहती है एक दिन पहले ही इसने बोल दिया था मुझे थर्ड पर्सन से कोई मतलब नहीं है, सपना ने बोला। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी, चलो उसने अंशु के लिए बोला, मैं क्लियर बोल रही हूँ, उसने अंशु के लिए बोला, ठीक है, थर्ड पर्सन से मतलब नहीं है। तो जब इनकी सासू माँ, जो प्यारी सासू माँ हैं, जो जगत बच्ची की भी मम्मी बनी बैठी हैं, तो मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, अभी आपने संडे में राजमा चावल बनाए जगत बच्ची के लिए, ओके, तो उन मासूम बच्चों के लिए खिचड़ी नहीं बना सकी। फिर ये लोग कहते हैं कि वो मेहमान थोड़ी ना थी, वो तो अपने घर की थी, तो घर के मानते तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करते कि दूसरे दिन वीडियो छाप देते कि मैं किसी को बुला रहा हूँ, पापा के ये शब्द है, मैं थोड़ी ना किसी को बुला रहा, किसी को आना है ना आए, मैं थोड़ी ना बुला रहा किसी को। आपको हर तरफ इन सबको है ना, हर तरफ है ना, GR रोस्ट वाले को हर तरफ फ्लैपी 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 है। अब मैं कुछ नाम रख दूं, अब मैं चल्ला कलोनी जगत बच्ची रख दूं तो आपको लोगों को मिर्चा लग जाती है। आप लोग उसको फ्लैपी कह सकते हो, तो मैं जगत बच्ची और चल्ला कलोमड़ी ही बोलूँगी। बेचार फिर यूँ कहती हैं दीपाली पाठक कि सपना को आज़ादी चाहिए थी। किस चीज़ की आज़ादी चाहिए थी? किस चीज़ की आज़ादी चाहिए थी? क्या बोलना चाह रही हैं? जब फिर मैं बोल दूं तो आपको इतनी मिर्चा लग गई कि आप नेगेटिव कमेंट लेके मेरे उसमें घुसी आई वीडियो में। कितने कितने ये लोग गालियाँ बातें, क्या आज़ादी मिल गई? को अपने दोनों बच्चियों को पालना अगर आज़ादी है, व्लॉगिंग करना अगर आज़ादी है, तो फिर भैया यूट्यूब को बोलो कि ये बंदी कर दे, उसके बाद भी वो पाल लेगी बच्चे को। क्या आज़ादी कर दी? सबके सामने अपने माँ बाप के साथ गई थी, क्या आज़ादी कर दी हैं? तुम लोग ये सारे रिएक्शन चैनल वाले कुछ भी बोल दें उसके लिए। RBS वॉइस ऋतु जो है उसका एक पूरा चैनल उठा के देख लो, RBS, आप लोग क्या चेक कर लेना, RB वॉइस ऋतु, फर्स्ट टू एंड तक उसकी सपना पे वीडियो बनी हुई। और घटिया औरत, घटिया औरत, क्या घटिया काम कर दिया,
क्या घटिया काम कर दिया उसने जो आप घटिया औरत बोलती है? ऋतु जी ये मुझे बताइए। भारती जी रिएक्शन विद भारती है, उसके कपड़े को लेके कि मॉडलिंग कर रही है। क्या मॉडलिंग कर ली? कहाँ से रैंप वॉक करते हुए देखा है किसी ने? अगर ये रिएक्शन विद भारती ने उसको क्या नाम है रैंप वॉक करते हुए देखा है तो मुझे प्रूफ ला के दिखा दे, मान जाऊंगी मॉडलिंग करती है। अंशु ने पूजा के समय कोई जीन्स ही पहन रखी थी, कोई सिर ने ढक रखा था, उसे कोई कुछ नहीं कहता। हर चीज़ में हम सपना ही दिखाई देती है। फिर मुझे चिल्लाने आ जाते हो तुम लोग। तुम्हारे रिएक्शन चैनल वाले कुछ भी बोल दे हैं जी, रोस्ट वाली कुछ बोल दे, नाजो की रिएक्शन कुछ भी बोल दे, हिमाचली कुछ भी बोल दे, शबनम जो है वो कुछ भी बोल दे, है रक्षा शेष कुछ भी बोल दे, पर अगर हम उस जगत बच्ची के लिए कुछ बोल दें तो सबको आके मिर्चा लग गई। भगौड़ी बोलते उसको, किसके साथ भाग गई? और यही चीज़ अगर मैं बोल दूं जगत बच्ची भाग जाएगी राहुल के साथ, फिर क्या कर लोगे? फिर मिर्चे लग जाएंगे, फिर मुझे बोलने आओगे तुम्हें शर्म नहीं है, तुम तो बुढ़ी हो, तुम एक बच्ची के लिए ऐसा बोल रहे हो, तो तुम लोगों को शर्म कौन सी है? तुम भी तो एक औरत के पीछे पड़ गए, तो बच्चा पाले कैसे? तुम अपने सपोर्टर को कुछ मतलब अपने विपक्ष वालों को कुछ बोल दो तब तुम्हें कुछ नहीं, जब हम बोल दे तो तुम्हें चुल मच जाते हैं। जब तक ये जितने भी लोग हैं ये बोलना बंद नहीं करेंगे, हम भी उस जगत बच्ची के बारे में बोलना बंद नहीं करेंगे, ठीक है? मैं एक रिएक्शन वाले के ऊपर 10-10 वीडियो छाप सकती हूँ, पर मैं सबसे पहली बात इनको इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी खुद की एक इम्पोर्टेंस है और सपना की मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उससे डायमंड तक पहुंचना है, मैं वो चीज़ चाहती हूँ कि वो डायमंड तक पहुंचे, अपनी बच्चियों को अच्छा से दे। ऐसे 10 चैनल वाले आते हैं, 10 जाते हैं, अति हो जाएगी तब हम बोलेंगे एक एक के ऊपर। पर मुझे नहीं पसंद। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी पसंद नहीं मत देखो, पर अगर कमेंट करोगे तो सुनोगे भी, बहुत बहुत बुरा सुनोगे। जैसे जैसे कमेंट करोगे वैसे सुनोगे। मेरी बेटी के लिए बोल रहे हो, तुम्हारी बेटी के लिए बोल के देखो। तुम सपना पे बोलो, हम जगत बच्ची पे भी ना बोलें, हैं? ये लोग कुछ भी बोल दें, कुछ भी उसकी ड्रेसिंग सेंस को लेके कुछ भी बोल दें, उसके हेयर बालों को लेके कुछ भी बोल दें, उसकी बच्ची तक को ट्रोल कर रहे हैं कि क्या नाम है वो अपने पापा को चाचा कहे, बताओ, हैं? छोटे 4 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे को क्या पता चाचा या पापा? ये फूफा को पापा बोल सकते, जबकि इन्होंने लीगल थोड़ी ना लिया, ये तो लेके आ गए थे। तो वो बच्चा अपने पापा को पापा नहीं बोल सकता। तुम अति कर दो किसी भी, तुम बच्चे तक को ना छोड़ो, और हम बोल दें तो तुम्हें इतनी मिर्चें लग जाती, इतनी मिर्चें लग जाती है कि नेगेटिव बातें ले लेके मेरे पास चले आते हो। मेरे अंदर तो चलो बुद्धि नहीं है, तुम लोगों के अंदर तो है। तुम अगर जितनी बातें उसके लिए बोलोगे, जितने ये चैनल वाले बोलेंगे, हमारा जवाब भी इधर से जाएगा, 100% जाएगा। मुआवजे की बात आई तो क्यों चुल मचे? क्यों मुआवजे के लिए दादा दादी ने क्या नाम है पैसे बच्चों के नाम नहीं करे, कुछ अमाउंट? क्यों वो बच्चियां भूखी गई? क्यों शिवपुरी में दूसरे दिन ही वीडियो छाप दी गई कि किसी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है? क्यों कोई एफर्ट्स वाली मुझे एक भी वीडियो दिखा दो कि कौन से एफर्ट्स दिखाए। तुम कुछ भी करो वो अच्छा, हम कुछ भी बोलें वो बुरा। अरे भगौड़ी तक कह रहे हैं, बताओ उस बेचारी को। अपने परिवार के साथ रहना क्या गुनाह है? कल को इस लड़की के जगत बच्ची के अगर ये मम्मी पापा घर से इसको निकाल दें तो कहाँ जाएगी? अपने माँ बाप के, असली माँ बाप के पास और भाई के पास ही जाएगी ना। तो जब ये वो अपना घर छोड़ के यहाँ गई तो अपने माँ बाप के पास ही गई ना, किसी गैर के पास तो नहीं गई। क्या भाग गई? क्या भाग गई? और किसी के साथ भागे तो प्रूफ दिखाओ ना। बकतम से क्या होता है? बोल तो कुछ भी ले, गटर जैसा मुंह खोल के गंद बाहर निकाल दे। तुम लोग गटर के कीड़े हो, मुंह खोलते हो और वही गंद जो कीड़े करते हैं ना, बस वही बाहर निकाल देते हो।
और फिर वो हमसे भी उम्मीद करते हो हम कुछ ना बोले। क्यों ना बोले भाई? दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें सपना और बच्चियों को। और दूसरी चीज़, मेरे एक और चैनल है जिसका नाम है अमिता नरूला के रिएक्शन एंड व्लॉग्स, जिसका मैं लिंक कम्युनिटी में लगा दूँगी, और उसको भी सब्सक्राइब करें। उसमें भी हम सपना के बारे में और मनीषा के बारे में बोलेंगे। और दूसरी चीज़, सपना के लिए जब तक मेरे अंदर जान है, सांस है, मैं बोलूँगी, उसके सपोर्ट में खड़ी हूँ। और जगत भैया के ऊपर भी हमारी वीडियो आएंगी। आप लोग और क्या देखना पसंद करते हो, क्या बोलूँ, किस पे बोलूँ मैं, जो कहोगे आप उस पे बात की जाएगी। और बहुत अति होती जा रही है, काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है सपना की, और मैं दिल से नहीं चाहती कि ऐसा हो। मेरे बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे व्यूवर्स हैं, और कईयों के नाम तो मेरे ज़ुबानी रटे हुए, जैसे मीनू तोमर, आई थिंक मीनू ठाकुर, अनु जी, और ये आपके विनोद, वैभव, विपिन शर्मा, हैप्पी गर्ल, नीरज चौधरी, सविता, और बहुत सारे हैं जिनके नाम मैं भूल रही हूँ, सॉरी। पर बहुत ही सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, जो सपना और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और मेरे से भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ, स्कॉर्पियो है ना, तो बहुत सारे हैं जो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइव भी मैं नहीं आ पाई थी कल, पर आ जाएंगे। और दूसरे चैनल पे भी हम सपना प्लस मनीषा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मनीषा भी एक विक्टिम है। देखो, है ना, किस तरीके से उसका जीवन वो हुआ। तो हम इन दोनों महिलाओं पे बात करेंगे, और यहाँ पर भी जगत भैया और एक दो लोगों पे और बात हमारी चलती रहेगी। तो कहीं ऐसा ना हो, कई लोग ये सोचने लगे सिर्फ सपना पे दूसरों के लिए बोल रही है, सिर्फ कि वो सपना पे बनाते हैं, खुद भी सपना पे बनाई जा रही है। यहाँ तो दाल रोटी तक पे बात आ जाती है ना। तो ठीक है, कई लोग कहते हैं व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। मैं जिसके लिए भी करूँ वो मेरी मर्ज़ी है, मेरा चैनल है, मेरी मर्ज़ी है, मैं किसी पे बोलूँ। आप लोग जज करने वाले कोई नहीं हो कि व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, डॉलर के लिए कर रहे हैं। हाँ, पूरी दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे हैं, है ना। तो मैं तो इतना ही बोलूँगी। तो आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, और इतना प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा रिएक्शन तो खैर मेरा नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी लोग मैं देखती हूँ जिसमें अर्थ मॉम जैसा या उनके जैसा तो हम रिएक्शन दे नहीं पाते। पर जितना भी समझ में आता है, जो भी आता है, उसके लिए मतलब हम सपना, फिर भी हम इतना अच्छा तो नहीं बोलेंगे कि उनके जैसा बेस्ट रिएक्शन तो नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वो बेस्ट हैं, है ना। तो इतने बेस्ट तो हम नहीं हैं, पर फिर भी कोशिश करेंगे कि अच्छा रिएक्शन दे सकें। आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखें, आप लोगों का प्यार और प्रेयर की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, मैं नहीं चाहती कि किसी की बुरी बनूं। मैं भी मेरे पास भी एक बेटी है, मैं भी माँ हूँ। तो मैं किसी के बच्चे के बारे में गलत नहीं कहूँगी, ना बोलूँगी। ना मैंने अंशु को मुझे इसलिए बोलना पड़ता, जब ये बोलना छोड़ देंगे मैं भी बोलना छोड़ दूँगी। जब ये ओवर हो जाती है ना चीज़ें, तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। एक इंसान को आप भगोड़ा कहो, एक इंसान को आप कहो आज़ादी पाना चाहता है, तो ये भी तो अपने घर छोड़ के फिर वापस आई। क्यों? क्योंकि उसके गांव में उससे काम कराया था, व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। तो ये भी तो एक तरीके की आज़ादी हुई ना, अपने मन मर्जी के कपड़े पहनना, कुछ भी करना, है ना। वो कुछ भी करे, कुछ उससे कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर सपना कुछ करे तो वहाँ सबको बुरा लग जाता है। और उसके लिए बोलो तो यहाँ पर नेगेटिव कमेंट लेके आ जाते हैं, है ना। तो मैं यही बोलूँगी दोस्तों, आप बहुत प्यारे हो। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, जहाँ से देख रहे हो वहाँ से मतलब ज़रूर बताइएगा। और बहुत आभार प्रकट करती हूँ मैं आप लोगों का, मेरे चैनल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आपका सपोर्ट चाहिए,
और जगत भैया पे भी लेके आएंगे, मनीषा के ऊपर भी बात करेंगे, दूसरा चैनल भी। और यही वीडियो हम जो है इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे और फेसबुक पे भी डालेंगे, तो ताकि हमारा डंका फेसबुक के जो व्यूअर्स हैं वो भी देखें, सपना को सपोर्ट करें, और जो हमारे इंस्टाग्राम के भी लोग हैं वो भी वहाँ देखें। सिर्फ हम यूट्यूब तक सीमित ना रहें, क्योंकि हमें सबको ये सच्चाई बतानी ज़रूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग जजमेंटल ना हो, है ना। तो बहुत आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी सब मैं अपनी कम्युनिटी पे आज रात तक लगा दूंगी। और मैं जॉब भी करती हूँ, फिर भी आपके लिए बनाती हूँ, और आप लाइक करते हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, लव यू ऑल।